आप लोग भी बढ़ाना चाहते हो CTR रेट, तो आज हम लोग बात करते हैं CTR पे, है ना। CTR की इम्पोर्टेंट है और क्या बेनिफिट्स हैं CTR अगर हमारा अच्छा रहता है तो एड्स कैंपेन के अंदर। तो CTR को बढ़ाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो क्रिएटिव्स होते हैं। जो भी आप लोग क्रिएटिव यूज़ करते हो अपने कैंपेन्स के अंदर, है ना, लाइक आप क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो कि आपको लीड्स कलेक्ट करनी है और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए और जिससे हम उन पर कन्वर्जन कर पाएँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लोग अपने एड्स में क्या दिखा रहे हो यूज़र्स को, है ना, जिससे वो आपके ऐड पे क्लिक करें। तो उसी को हम ये बोलते हैं, CTR बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट, कि आपके जो ऐड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे आपके ऐड पे, उतने लोग उन लोगों में से जो नंबर ऑफ परसेंटेज होगा फॉर्म भरने वाले लोगों का वो ज़्यादा होगा। तो CTR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी जिनका भी CTR अगर 1.2 या तो 1.5 के नीचे है तो ये बहुत मतलब अच्छा CTR नहीं होता है। कोशिश करिए कि आप इसको 1.5 के ऊपर लेके जाने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं CTR को इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। तो जब भी आप कोई क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, लाइक कोई भी रील से यूज़ कर रहे हो अपने ऐड के लिए, या तो कोई नॉर्मल क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें क्लियर मैसेज ये देना ज़रूरी होता है कि आप मतलब इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे सपोज़ कि आप कोई ऐड देखे और आपको ऐड में ही पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया कि इससे मुझे ये यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो सपोज़ कि मैं एज अ बिज़नेस मैं ऐड देखता हूँ, किसी ने ऐड चलाया हुआ है कि आप अपने बिज़नेस को मतलब इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्स या तो लीड्स इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, जिससे वो फॉर्म भरेगा फिर आगे जाके। तो हमें जो मैसेज देना है रील्स पे या तो क्रिएटिव्स पे बहुत क्लियर करना है, तो जिससे उसके पास जो हमारा यूज़र है, जो कस्टमर है, उसके पास डायरेक्ट मैसेज क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस चीज़ को फॉर्म भरने के बाद ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप वहाँ पे क्लियर मैसेज नहीं सेंड करते हो या तो नहीं देते हो उसको उस क्रिएटिव के अंदर, तो मे बी वो शायद वो आपका ऐड पे क्लिक ना करे और आपके पास लीड्स नहीं आएगी, है ना। तो आप जब भी आप ऐड चलाओ तो अपना CTR चेक करो, क्या CTR चल रहा है। मिनिमम आपका 1.5 होना चाहिए और उसके ऊपर है तो बहुत बेस्ट है, बट 1.5 के नीचे है तो आपको उसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है ना। तो CTR के लिए आपको हुक्स भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एक आप कनेक्ट करें कि जैसे लाइक आप कोई रील बना रहे हो, आप रील्स में उसको ये बताना चाहते हो कि भाई अगर तुम हमसे अगर ऐड चलवाते हो तो आपको क्या बेनिफिट है। तो आपको 2 या 3 या 4 से 5 सेकंड के अंदर उसको ये क्लियरफाई कर दो कि आपको ये जो रील देख रहे हो उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो 2 से 3 सेकंड का हुक बनाओ आप। हुक बनाने के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा कि हुक्स करके कमेंट करिएगा आप मुझे, तो मैं आपको जो भी उसके रिसोर्सेज हैं वो आपको सेंड कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। देन उसके बाद मेन चीज़ आती है कि क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना। आप पूरे एक रील्स के अंदर, एक क्रिएटिव के अंदर सामने वाले को क्या वैल्यू देना चाह रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। क्योंकि आज के टाइम पे इतना सारा डेटा अपलोड होता है पर मिनट में इंस्टा और यूट्यूब के अंदर, वहाँ से वैल्यूबल कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो भी आप क्रिएटिव बना रहे हो या रील बना रहे हो, कोशिश करो बहुत वैल्यूबल हो और सामने वाले अगर वो 10 सेकंड या 20 सेकंड देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ लेके जाए इन द सेंस कि उसको वहाँ पे कुछ नॉलेज मिले और उसके लिए कुछ बेनिफिट हो, है ना। रेंडमली अगर आप कोई रील चला दोगे और उस पर आप लीड्स के लिए आप सोचोगे कि वहाँ से लीड्स आ जाएगा, तो नहीं आता है, ठीक है। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप लीड्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव यूज़ करिए। उस क्रिएटिव के अंदर आप ऐसा मैसेज रखिए, ऐसा हुक रखिए या ऐसा टेक्स्ट रखिए कि जिससे क्लाइंट के अंदर अर्जेंसी आए, ठीक है। और हुक्स भी करीब 2 से 3 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आप उसको लालच दे सकते हो पहले तो, है ना, ग्रीड जिसको बोलते हैं हम। फर्स्ट टाइप का हुक तो हो गया आपका ग्रीड, ठीक है। सेकेंड हो गया कि फेयर, अगर वो ये चीज़ नहीं करता है तो क्या मिस करेगा, तो आप वहाँ पे फेयर भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। और थर्ड होता है क्यूरियोसिटी, कि उसको एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि क्या होने वाला है आगे, ऐसा वो क्यूरियस चीज़ जिसको बना दो कुछ आप। तो ये 2 ही 3 चीज़ें हैं आप जिनको यूज़ करके अपना अटेंशन रेट बढ़वा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप CTR करवा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जो चीज़ें वैल्यू होती है, कॉल टू एक्शन आप बिल्कुल मत भूले, है ना। कॉल टू एक्शन होता है CTA। तो सामने वाला अगर आपको वैल्यू उसको समझ में आ गई बट उसको ये नहीं समझ में आया कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, तो आपको वहाँ पे कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी है, लाइक कॉन्टैक्ट अस, बाय नाउ, है ना। तो इस टाइप के आप कॉल टू एक्शन देते हो जिससे वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करेगा। देन उसके बाद उस पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप CTR अपना अच्छा कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएगी आपके पास और उसमें आपको कन्वर्जन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम के बाद अगर आपका ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप क्रिएटिव को चेंज कर सकते हो। आप करीब 10-15 दिन के अंदर क्रिएटिव चेंज करिए अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो, जिससे आपको दूसरा क्रिएटिव यूज़ करोगे तो बेसिक में क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक सेम क्रिएटिव यूज़ करने से लोग इंप्रेशन बार बार उन्हीं को दिखता है, तो वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। तो टाइम के साथ क्रिएटिव को चेंज करना ज़रूरी है।
ठीक है, अगर आपको वैल्यूबल कंटेंट लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू। और कोई भी नीड हो आपको तो आप मुझे यहाँ पे डीएम करिए कि जैसे आपको हुक्स चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे एक अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो, तो यहाँ पे आप कमेंट कर दो रिसोर्सेज और हुक्स, तो मैं आपको चीज़ें डायरेक्टली डीएम कर दूंगा। थैंक यू।